नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है किसान भाइयों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट फार्मर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ चुनिंदा 3 सब्जी वर्गीय फसलें बताने वाला हूँ। इन सब्जी फसलों को दोस्तों अगर आप इस जुलाई के महीने में यानी कि दोस्तों 25 जुलाई से पहले पहले आपके खेत के अंदर लगा लेते हो तो आगे चलकर दोस्तों इन 3 सब्जी फसलों का जो मंडी भाव है ना वह दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। मंडी भाव तो दोस्तों आपको इन 3 सब्जी फसलों का बढ़िया मिलने ही वाला है। साथ ही दोस्तों मंडी भाव के साथ ही सब्जी फसलों के लिए जो जरूरी होता है वो होता है दोस्तों सब्जी फसलों का उत्पादन। तो आपको दोस्तों इन 3 सब्जी फसलों का उत्पादन भी दोस्तों इस बरसात के मौसम में काफ़ी तगड़ा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कौन सी यह 3 सब्जी फसलें। साथ ही दोस्तों आपको इन 3 सब्जी फसलों को किस तरह से लगाना चाहिए, कैसा कुछ मैनेजमेंट करना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको आपके खेत के अंदर कौन सा बेसल डोज डालना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं तेजस और आप देख रहे हैं ग्रेट फार्मर। किसान भाइयों आपको अगर ऐसी खेती बाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी पानी है तो आपको दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और दोस्तों ये जो वीडियो है इस वीडियो को दोस्तों आपको लाइक करना होगा। तो चलिए किसान भाइयों आज की इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। यह सभी दोस्तों चुनिंदा सब्जी फसलें आपकी खेत के अंदर लगाने से पहले आपको दोस्तों पहला और एक महत्वपूर्ण काम करना है। वह काम करना है दोस्तों आपको खेत की तैयारी का। जी हाँ दोस्तों, आपको यह सभी चुनिंदा सब्जी फसलें आपके खेत के अंदर लगाने से पहले आपको दोस्तों आपके खेत की अच्छी गहरी जुताई कर देना है। और दोस्तों अच्छी गहरी जुताई कर देने के बाद जो सब्जी फसलों के लिए महत्वपूर्ण खाद होती है वह खाद होती है दोस्तों गोबर की खाद। जी हाँ दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में मैं जो आपको 3 चुनिंदा सब्जी फसलें बता रहा हूँ ना, उसके लिए दोस्तों आपको गोबर की खाद जरूर से डालनी चाहिए ताकि दोस्तों आगे चलकर इन सब्जी फसलों का अच्छा आपको उत्पादन देखने को मिले और दोस्तों आप इन चुनिंदा सब्जी फसलों से लंबे टाइम तक भी उत्पादन ले पाओ। तो इसके लिए दोस्तों आपको प्रति एकड़ के लिए जितने आपके पास अवेलेबल है उतनी दोस्तों आप 1 एकड़ में गोबर की खाद डाल सकते हो। अगर दोस्तों आपके पास गोबर की खाद 3 ट्रॉली अवेलेबल है तो आप दोस्तों 3 ट्रॉली डाल सकते हो। अगर दोस्तों आपके पास 4 ट्रॉली गोबर की खाद अवेलेबल है तो आप दोस्तों आपके खेत के अंदर 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के लिए गोबर की खाद दोस्तों आप डाल सकते हो। यह हुई दोस्तों गोबर की खाद की बात। गोबर के खाद के साथ ही दोस्तों हमें इन सभी चुनिंदा सब्जी फसलों के लिए रासायनिक खाद की भी जरूरत पड़ती है। तो रासायनिक खाद में दोस्तों अगर आपको डीएपी यह खाद मिलता है तो आपको दोस्तों डीएपी यह खाद लेना है। और दोस्तों अगर आपको डीएपी यह खाद नहीं मिलता है तो आपको दोस्तों डीएपी की जगह जो एसएसपी यानी कि दोस्तों जो सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद आता है ना वह दोस्तों आपको लेना है। इसको दोस्तों आपको आपके खेत के अंदर डाल देना है। इसी के साथ दोस्तों आप थोड़ी बहुत मात्रा में यूरिया भी ले सकते हो। और दोस्तों सब्जी फसलों के लिए जो जरूरी खाद होती है ना एक और वह है खाद दोस्तों एमओपी यानी कि दोस्तों म्यूरेट ऑफ पोटाश। जो एमओपी खाद होता है वह भी दोस्तों सब्जी फसलों के लिए काफी जरूरी होती है आगे चलकर फल की जो क्वालिटी है वह दोस्तों अच्छे से अच्छे बनाने के लिए, साथ ही दोस्तों आपको उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो आपको दोस्तों एमओपी खाद भी अच्छे से डाल देना है बेसल डोज के अंदर ही। और दोस्तों अगर आपकी खेत के अंदर निमेटोड की समस्या आती है तो उस टाइम पर दोस्तों आपको इसके अंदर ही यानी कि इसी बेसल डोज के अंदर आपको दोस्तों एक कीटनाशक यानी कि दोस्तों एक इंसेक्टिसाइड भी लेना होगा। तो इंसेक्टिसाइड में दोस्तों आप कार्बीफ्यूरॉन भी ले सकते हो या दोस्तों आप कार्टब हाइड्रोक्लोराइड भी ले सकते हो। यानी कि दोस्तों इन 2 इंसेक्टिसाइड में से आपको दोस्तों किसी भी एक ही इंसेक्टिसाइड का यूज करना है यानी कि एक ही इंसेक्टिसाइड को बेसल डोज के अंदर मिला देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो बेसल डोज है वह दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। तो इसको दोस्तों आपको अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको 1 एकड़ में अच्छे से भुरकाव कर देना है यानी कि छिटक देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अच्छे से आपके खेत के अंदर ये जो आपने गोबर की खाद और जो रासायनिक खाद डाली है ना उसको दोस्तों आपको अच्छे से मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना है। आप कल्टीवेटर भी चला सकते हो या दोस्तों आप रोटावेटर भी चला सकते हो। यानी कि दोस्तों आप इन दोनों तरीके से ये जो आपने खाद डाली है ना तो उसको दोस्तों आप मिट्टी के अंदर अच्छे से मिला सकते हो। तो यह बात होगी दोस्तों आपके खेत की तैयारी की और दोस्तों बेसल डोज की। तो चलिए दोस्तों आखिर हम जानते हैं कि आपको इस जुलाई के महीने में यानी कि दोस्तों 25 जुलाई से पहले पहले ऐसी कौन सी 3 सब्जी फसलें आपके खेत के अंदर लगानी चाहिए बड़े से बड़े उत्पादन के लिए और आगे चलकर बड़े से बड़े तगड़े मंडी भाव के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक पहली नंबर पर सब्जी फसल बता रहा हूँ दोस्तों। इसे अगर आप 25 जुलाई से पहले पहले आपके खेतों के अंदर लगा लेते हो और दोस्तों जब यह सब्जी फसल तैयार होकर मंडियों के अंदर जाएंगी तो तब दोस्तों आपको इस सब्जी फसल के जो मंडी भाव है ना वह दोस्तों 50 रुपये प्रति किलो से लेकर के आपको दोस्तों 70-80 रुपये प्रति किलो तक देखने को मिलने वाले हैं। तो यह जो सब्जी फसल है तो इसका नाम है दोस्तों फूलगोभी। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप 25 जुलाई से पहले पहले फूलगोभी की खेती कर लेते हो तो आगे चलकर दोस्तों आपको फूलगोभी के काफी तगड़े मंडी भाव दोस्तों देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको फूलगोभी की खेती में सक्सेसफुल होना है और दोस्तों आपको अगर फूलगोभी की खेती से काफी अच्छा पैसा कमाना है तो आपको दोस्तों फूलगोभी की खेती के लिए बढ़िया प्लानिंग भी करनी होगी यानी कि दोस्तों आपको मैनेजमेंट सही तरीके से करना होगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपको फूलगोभी के लिए मेड या बेड बना लेने हैं। यानी कि दोस्तों बरसात के मौसम में हमारे खेतों के अंदर ज्यादा जल भरा होता है, ज्यादा पानी भर जाता है, तो उस कारण से दोस्तों जो फूलगोभी की फसल है वो दोस्तों खराब हो जाती है। तो इस कारण से दोस्तों आपको अच्छे से बेड या मेड के ऊपर ही
फूल गोभी को दोस्तों आपको लगा देना है, ताकि अगर ज़्यादा बारिश भी हो जाती है तो हमारी जो फूल गोभी की सब्जी फसल है वो दोस्तों खराब नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों फूल गोभी की खेती के लिए आपको जो दूसरा काम करना है वह काम करना है दोस्तों आपको इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का टाइम टू टाइम आपको दोस्तों फूल गोभी की फसल के ऊपर स्प्रे करना होगा। तो आप दोस्तों बरसात के मौसम में जो भी फूल गोभी की खेती के अंदर बीमारी आती है तो उसको दोस्तों आप अच्छी तरह से रोक पाओगे सही तरीके से स्प्रे कर। और दोस्तों फूल गोभी की खेती करने से पहले जो तीसरी बात है वह बात है दोस्तों वैरायटी सिलेक्शन, यानी कि दोस्तों बीज का चुनाव। आपको दोस्तों अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करना है। अगर दोस्तों आप शुरुआत में वैरायटी गलत ले लोगे तो आप दोस्तों आगे चलकर फूल गोभी की खेती से काफ़ी अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे। तो इसलिए दोस्तों जो आपके एरिया के अंदर अच्छी प्रचलित हाइब्रिड वैरायटी आती है तो उसका ही दोस्तों आपको चयन करना होगा। आपको जाकर देखना है कि आपके एरिया के अंदर कौन सी वैरायटी अच्छा उत्पादन देती है, यानी कि किसान भाई कौन सी वैरायटी ज़्यादातर लगाते हैं, तो आपको दोस्तों उसी वैरायटी का सिलेक्शन करना होगा, ताकि दोस्तों आप आगे चलकर फूलगोभी की खेती के अंदर लॉस में ना आए। इसलिए और किसान भाई अगर आप इस वीडियो के नीचे ज़्यादा कमेंट कर देते हो तो मैं दोस्तों फूलगोभी की खेती के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको फूलगोभी की खेती किस तरह से करनी चाहिए, यानी कि दोस्तों उस वीडियो में A to Z जानकारी फूलगोभी की खेती के बारे में होंगी। तो यह थी दोस्तों हमारी पहली नंबर की सब्जी फसल जो कि थी दोस्तों फूलगोभी। तो चलिए किसान भाई आप बात करते हैं कि आपको 25 जुलाई से पहले ऐसी कौन सी दूसरी नंबर पर सब्जी फसल लगानी चाहिए, जो कि दोस्तों आप लगाकर एक तरफ तो आपको इसका बढ़िया से बढ़िया तगड़ा मंडी भाव देखने को मिले, साथ ही दोस्तों दूसरी तरफ आपको इस सब्जी फसल का अच्छा उत्पादन भी देखने को मिले। तो चलिए किसान भाइयों दूसरी सब्जी फसल के बारे में बात करते हैं। तो किसान भाइयों दूसरी नंबर पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी दोस्तों बेलवर्गीय सब्जी फसल। और दोस्तों अगर आप इस बेलवर्गीय सब्जी फसल को 25 जुलाई से पहले आपके खेतों के अंदर लगा लेते हो तो आपको दोस्तों आगे चलकर इस सब्जी फसल के जो मंडी भाव है ना वह दोस्तों काफी तगड़े देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यह एक वजन देने वाली फसल है, यानी कि दोस्तों ज्यादा उत्पादन देने वाली फसल है। तो यह जो सब्जी फसल है तो इस सब्जी फसल का नाम है दोस्तों लौकी। जी हाँ किसान भाइयों अगर आप 25 जुलाई से पहले आपके खेतों के अंदर लौकी की बुवाई कर लेते हो तो आगे चलकर आपको दोस्तों लौकी के काफी अच्छे मंडी भाव देखने को मिलने वाले। साथ ही दोस्तों लौकी यह एक बेलवरीय क्रॉप है और दोस्तों लौकी यह एक वजन देने वाली फसल है, यानी कि दोस्तों लौकी का जो उत्पादन है वह दोस्तों आपको काफी अच्छा इस बरसातों के मौसम में देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों लौकी की खेती करते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि दोस्तों आपको वैरायटी सिलेक्शन जो होता है वह दोस्तों लौकी की खेती करने से पहले बड़े तरह से कर देना है। उसके बाद दोस्तों लौकी की जो बेल होती है उसको दोस्तों आपको मचान के ऊपर चढ़ाना होगा, यानी कि दोस्तों आपको तारबास की बंदाई कर मचान बनाना होगा। और दोस्तों आपको तारबास की बंदाई करके ही लौकी की खेती दोस्तों आपको इस बरसातों के मौसम में करनी होगी, क्योंकि किसान भाइयों अगर आप इस बरसातों के मौसम में लौकी की खेती प्लेन जमीन पर कर लेते हो तो आपकी जो दोस्तों लौकी की सब्जी फसल है वह दोस्तों खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। जो दोस्तों फ्रूट की क्वालिटी है वो भी दोस्तों खराब हो जाएंगे और आपका दोस्तों उत्पादन ज्यादा नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको मचान बनाना है और दोस्तों आपको इस बरसातों के मौसम में मचान विधि से ही लौकी की खेती करनी है। और दोस्तों लौकी की जैसा कि मैंने आपको बताया वैरायटी तो अच्छी लेनी है, वैरायटी के साथ ही दोस्तों आपको लौकी की खेती के लिए अच्छा बेसल डोज भी डालना है। और दोस्तों इस बरसातों के मौसम में जो फंगस जनित बीमारी आती है लौकी की खेती के अंदर तो उसको रोकने के लिए दोस्तों आपको अच्छे से स्प्रे का जो शेड्यूल होता है वो दोस्तों लौकी की खेती के अंदर बनाए रखना है, यानी कि दोस्तों आप फंगिसाइड का स्प्रे प्रॉपर तरीके से अगर लौकी की खेती के अंदर कर लेते हो तो आप दोस्तों लौकी का जो उत्पादन है वह दोस्तों अच्छे से ले सकते हो। तो यह थी दोस्तों हमारी दूसरी नंबर की सब्जी फसल जो कि थी दोस्तों एक बेलवर्गीय सब्जी फसल लौकी। तो आप किसान भाइयों दूसरी नंबर पर लौकी लगाओ, लौकी भी दोस्तों आपको कम दिनों में अच्छा प्रॉफिट देती है। और किसान भाइयों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए तीसरी नंबर पर ऐसी एक सब्जी फसल लेकर आया हूँ जो कि दोस्तों केवल 30 से लेकर 40 दिनों में तैयार हो जाती है। और दोस्तों आप इस सब्जी फसल से काफी कम दिनों में काफी तगड़ा पैसा कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको इस सब्जी फसल के लिए बड़े मैनेजमेंट करना है। इस सब्जी फसल के अंदर दोस्तों रिस्क है लेकिन पैसा भी बहुत ज्यादा है। तो इस सब्जी फसल का नाम है दोस्तों हरा धनिया। जी हाँ किसान भाइयों अगर आप 25 जुलाई से पहले हरा धनिया को आपके खेतों के अंदर बो लेते हो तो आपको दोस्तों हरा धनिया धनवार बना सकता है। लेकिन दोस्तों आपको हरा धनिया की खेती के लिए सही मैनेजमेंट करना होगा। इस दोस्तों 25 जुलाई से पहले आप जो हरा धनिया की बुआई करने वाले हो ना तो हरा धनिया के दोस्तों बुआई करने से पहले आपको दोस्तों अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करना है। जो दोस्तों बरसात के मौसम में अच्छी वैरायटी आती है आपके एरिया के अंदर की तो उसी दोस्तों आपको वैरायटी का सिलेक्शन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको हरा धनिया को बेड विधि से लगाना है, यानी कि दोस्तों अगर ज्यादा बारिश भी हो जाती है तो जो दोस्तों बरसात का पानी है वह दोस्तों बेड के साइड में जो नाली आती है ना तो उस नाली से पूरा निकल जाएगा और आपकी जो धनिया की सब्जी फसल है वह दोस्तों सुरक्षित रहेगी, यानी कि धनिया को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसलिए आपको बेड बना लेना है। ये दोस्तों आप बेड विधि से भी हरा धनिया को लगा सकते हो। अब आप बोलोगे किसान भाई कि तेजस भाई हम तो हरा धनिया को 25 जुलाई से पहले बोलेंगे, लेकिन हमें बीज कितना लेना चाहिए, यानी कि 1 एकड़ के लिए हमें कितने बीज की बुआई करनी चाहिए। तो आपको किसान
किसान भाइयों इस बरसात के मौसम में यानी कि आप जो 25 जुलाई से पहले पहले हरा धनिया बो रहे हो ना, तो उसके लिए दोस्तों आपको 12 किलोग्राम से लेकर के 15 किलोग्राम सीड के यानी कि बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। और दोस्तों बुआई करने से पहले आप सीड ट्रीटमेंट यानी कि दोस्तों बीज उपचार जरूर से कर लेना। और किसान भाइयों जब आपकी हरा धनिया की सब्जी फसल 12 से लेकर 18 दिन की हो जाती है, तो तब दोस्तों आपको इसके अंदर एक स्प्रे करना होगा। तो इस स्प्रे के अंदर दोस्तों आपको लेना होगा NPK 19-19-19 और इसके साथ ही दोस्तों आपको लेना होगा एक सीविड एक्सट्रैक्ट टॉनिक और इसी के साथ दोस्तों आपको एक इंसेक्टिसाइड में इसके अंदर मिलाना होगा। जैसे कि दोस्तों आप इंसेक्टिसाइड के अंदर कॉन्फिडर ले सकते हो, तो जो कॉन्फिडर है वह दोस्तों आपको 1 लीटर पानी के लिए 1 ml लेना होगा। तो यह किस्म है अगर आप स्प्रे आपके हरा धनिया की सब्जी फसल के अंदर कर देते हो जब आपका हरा धनिया 12 से लेकर 18 दिन का हो जाता है तब, तो जो दोस्तों आपके हरा धनिया की ग्रोथ है ना वह किस्म है काफी फास्ट होगी और आपका दोस्तों हरा धनिया का उत्पादन भी काफी तगड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो यह स्प्रे दोस्तों आप जरूर से कर लेना जब आपका हरा धनिया 12 से लेकर 18 दिन का हो जाता है तब। तो इस प्रकार की समय अगर आप सही मैनेजमेंट करके हरा धनिया की दोस्तों अगर आप खेती कर लेते हो तो आप दोस्तों हरा धनिया की खेती से काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो बस किसान भाइयों आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो किसान भाइयों आपको आज का वीडियो कैसे लगा ये कमेंट में जरूर बताना और आप इन 3 सब्जी फसलों में से कौन सी सब्जी फसल आपके खेतों के अंदर लगा रहे हो यह भी कमेंट में जरूर बताना। और किसान भाइयों अगर आपको आज के वीडियो पसंद आए तो वीडियो को किसान भाइयों लाइक कर देना और इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के पास शेयर कर देना। और किसान भाइयों ऐसी खेती बाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी पाने के लिए ग्रेट फार्मर इस अपने फार्मिंग के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो बस किसान भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।